तो आज बात करते हैं 22 जनवरी 2026 की। वियतनाम का डानांग शहर, माहौल है लूनर न्यू ईयर का, मतलब घोड़े के वर्ष का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल। और पूरा शहर जैसे सजा हुआ है, लाल लालटेन, पीले खुबानी के फूल। और इसी जश्न के बीच तमदाओ पगोड़ा में एक कह सकते हैं बहुत खास मुलाकात हो रही थी। हाँ, और यही मुलाकात आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ये कहानी है भारत से आए एक बौद्ध भिक्षुणी प्रतिनिधि मंडल की, जिसका नेतृत्व भिक्षुणी उपेक्षा कर रही थी। जी, जो हैदराबाद की साधना आराम सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। और ये सिर्फ मतलब कोई फॉर्मल दौरा नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, ये दो देशों के बौद्ध अनुयायियों के बीच दोस्ती और एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक था। तो चलिए समझते हैं इसे। पगोड़ा में उस दिन असल में हुआ क्या था, मतलब कैसी रस्में हुई? देखिए, वहाँ चंपा पुष्प उद्यान में एक पवित्र बोधि वृक्ष है। अच्छा, तो उसी के नीचे कुछ पारंपरिक अनुष्ठान हुए। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने शांति और मानवता की भलाई के लिए अगरबत्ती जलाई, मोमबत्तियां जलाईं, एक प्रार्थना की तरह। बिल्कुल, खासतौर पर भारत में बौद्ध धर्म की मजबूती के लिए एक प्रार्थना। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प थी कलाई पर धागा बांधने की रस्म। कलाई पर धागा, ये क्या है? ये थेरवाद बौद्ध धर्म की एक बहुत खास परंपरा है। थेरवाद, ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है ना? बिल्कुल सही। तो नए साल की शुरुआत में आशीर्वाद देने के लिए रस्म की जाती है। अच्छा। और जब वियतनामी और लाओस के भिक्षुओं ने परित्त सूत्रों का पाठ करते हुए मेहमानों की कलाई पर धागा बांधा, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो अपनेपन का एक एहसास था। हाँ, एक गहरा एहसास, मेहमान नवाजी का, सम्मान का। ये परित्त सूत्र क्या होते हैं, मतलब कोई खास तरह के मंत्र हैं? हाँ, आप कह सकती हैं। परित्तर का मतलब ही होता है सुरक्षा। ये पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश हैं, जो मंगल कामना और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए पढ़े जाते हैं। आपने अपनेपन और सम्मान की बात की, क्या कोई ऐसा खास पल था उस दिन जो इस एहसास को सबसे अच्छे से दिखाता हो? हाँ, एक था, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला पल। भिक्षुणी उपेक्षा के साथ उनकी बुजुर्ग माँ भी थी। ओह, वो भी हजारों किलोमीटर का सफर करके साथ आई थी। जी, और जब एक भिक्षु ने बहुत धीरे से, बहुत आदर से उनकी कमजोर कलाई पर वो शांति का धागा बांधा, तो उनकी आंखों में जो एक खुशी और एक अजीब सी शांति थी ना, वो उस पूरे कार्यक्रम का सार था। वो तस्वीर तो वाकई बहुत कुछ कहती होगी। बहुत कुछ। वो परिवार के उस मौन लेकिन मजबूत सहारे को दिखाती है, जो धर्म के इस कठिन रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। और शायद इसी सहारे की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भिक्षुणी उपेक्षा की इस शांत मुस्कान के पीछे एक बहुत हैरान करने वाली सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा। सच्चाई यह है कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत, जहां 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी है, वहां आधिकारिक तौर पर सिर्फ 300 से कुछ ज्यादा भिक्षुणियां हैं। सिर्फ 300? ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है। इसके पीछे क्या वजह है? मतलब अपनी ही जन्मभूमि में भिक्षुणी संघ इतना छोटा क्यों है? देखिए, कारण काफी जटिल है। भारत में बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ, तो भिक्षुणी परंपरा भी लगभग कह सकते हैं समाप्त हो गई थी। अच्छा। तो अब उसे फिर से स्थापित करने में कई चुनौतियां हैं। संस्थागत समर्थन की कमी है, सामाजिक मान्यता के भी मुद्दे हैं। तो उनकी यात्रा को जो कहा गया है पत्थर पर खिलते फूल, वो बिल्कुल सही है। एकदम सही। इसीलिए भिक्षुणी उपेक्षा और उनकी संस्था का जो मिशन है, भिक्षुणी समुदाय को शिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, वो बहुत कठिन है, लेकिन उतना ही सम्मानजनक भी। तो इस लिहाज से देखें तो वियतनाम में मिला ये सम्मान उनके लिए सिर्फ एक स्वागत नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक अनमोल प्रोत्साहन था, एक तरह की मान्यता। हाँ, इस बात की पुष्टि के भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन भारतीय भिक्षुणी संघ अकेला नहीं है। उन्हें दुनिया भर से समर्थन मिलता है, सम्मान मिलता है। तो कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ एक समारोह या जश्न नहीं थी। नहीं, ये एक छोटे लेकिन कह सकते हैं साहसी समुदाय के लचीलेपन की एक शक्तिशाली मिसाल थी। और ये भी दिखाती है कि वैश्विक जुड़ाव कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर भी सोचने को छोड़ जाती है कि जब किसी परंपरा को उसी जमीन पर फिर से जिंदा करना हो जहां से वो जन्मी थी, खासकर तब जब उसको मानने वाले लोग बहुत कम रह गए हों। हाँ, तो उस सफर के लिए, उस मिशन के लिए किस तरह के साहस और किस तरह के समर्थन की जरूरत पड़ती होगी।